आपके दांत मिसिंग है, यानी कि कुछ दांत जो है वो मुंह में नहीं है, किसी बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, चाहे वो दांत आपने निकलवा दिया हो या फिर टूट गया हो और आप चाहते हैं वहाँ पर नए दांत लगवाना। तो आपका जो भी बजट हो, हर बजट में दांत नए लग सकते हैं। एंड कोई देख कर ये बता भी नहीं सकता है कि ये नकली दांत है। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके मुंह में दांत मिसिंग है, चाहे वो 2, 3, 4, 5, चाहे जितने भी दांत मिसिंग हो, कम या ज़्यादा, तो आप नए दांत लगवा सकते हैं। तो जो नए दांत आप लगवाएंगे उसके 3 तरीके के दांत मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपका बजट कम है, ज़्यादा है, जैसा भी है, तो आप कौन सा दांत लगवा सकते हैं। साथ ही साथ उसके हम खर्च के बारे में भी जानेंगे, कितना खर्च आता है। तो गाइस, वो जो हमारे 3 ऑप्शन है जो दांत लगते हैं, उसमें पहला होता है आरपीडी यानी कि रिमूवल पार्शियल डेंचर। नेक्स्ट होता है एफपीडी फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। एंड उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है इम्प्लांट। न्यू एंड एडवांस टेक्निक है। चलिए इसे हम 1 बाय 1 समझते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट कैसा है एंड इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को। तो हमारा पहला ऑप्शन है यानी कि रिमूवल पार्शियल डेंचर। जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोस्थेसिस होता है आपको निकालने लगाने वाला होता है। आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं एंड खुद से लगा भी सकते हैं। तो ये होता कैसे है, जितने भी आपके दांत मिसिंग होते हैं, यानी कि जो दांत आपके मुंह में नहीं है, उसे फिक्स करने के लिए एक बेस होती है एक्रेलिक की, उसके ऊपर दांतों को फिक्स किया जाता है। एंड वो जो बेस होती है आपकी जो मसूड़े और जो हड्डी होती है उनके सहारे दांतों में बैठाया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट होती है, इसमें आप अगर किसी से बात करते हैं तो वो देखकर बाहर की तरफ से ये पहचान नहीं सकते हैं कि आपने अपने माउथ में नकली दांत लगवाया है। लेकिन आप जब इसे खुद जब लगाते हैं अपने मुंह में, तो आपको फील होता है अंदर की तरफ से, यानी कि लिंगुअल तरफ से आपको फील होता है कि आपने मुंह में नकली दांत लगवा रखा है, लेकिन देखने वाले नहीं पहचान सकते। इसमें कुछ विशेष बातें होती है जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये निकालने लगाने वाला प्रोस्थेसिस है, आपको इसे निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ये परमानेंट फिक्स नहीं होता है, ये रिमूवल टाइप्स के प्रोस्थेसिस होते हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप जब भी खाना पीना खाते हैं उसके बाद आपको अच्छे से इसे क्लीन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है गाइस कि रात को सोते समय आपको इसे निकाल कर सोना होता है। एंड आपको ये सोते समय इसे पानी में रखना है एंड फिर सुबह उठकर इसे क्लीन करके उसके बाद ही आपको अपने मुंह में लगाना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो जो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर होता है, इसमें आपके जो दांत है वो परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। आपको बार बार निकालने लगाने की झंझट नहीं होती है इसमें। एंड इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी आसान होता है। जैसे आपके नेचुरल दांत होते हैं वैसे ही इसकी मेंटेनेंस भी होती है। तो चलिए समझते हैं कि इसे कैसे करते कैसे हैं, फिक्स कैसे किया जाता है। तो जो आपके दांत मिसिंग होते हैं जिस भी जगह पे, तो उसके दोनों साइड के दांत को देखा जाता है कि सपोर्टिंग टूथ ली जाती है। अगर आपका जो सपोर्टिंग टूथ है उसे स्लाइटली हम रिड्यूस करते हैं एंड उसके सहारे जो आपके दांत नहीं होते हैं उसे बैठाया जाता है, जिसे ब्रिज कहते हैं। ये जो दांत है ये परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे नहीं निकाल सकते हैं। एंड अगर किसी भी तरह की आगे चल के परेशानी होती है तो डॉक्टर इसे निकाल सकते हैं, बेशक ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें घबराते हैं कि जो हमारे अच्छे दांत है उसे घिस दिया जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो अच्छे दांत है उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। चलिए हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, हमारा तीसरा ऑप्शन है, वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो है आजकल की न्यू टेक्निक है। एंड जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि जो रिमूवल फिक्स्ड पार्शियल डेंचर होती है उसमें सपोर्टिंग टूथ को स्लाइटली हम रिड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो अच्छे दांत हैं उसे स्लाइटली रिड्यूस किया जाए। उनके लिए इम्प्लांट जो है बेस्ट ऑप्शन है। इम्प्लांट में किसी भी सपोर्टिंग टूथ की जरूरत नहीं होती है। आपका जो दांत मिसिंग होता है सिंपली वहीं पर आपके जो इम्प्लांट है फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर आपके 2 या 3 दांत मिसिंग है, तो वैसे केस में अगर 3 दांत मिसिंग है
तो 2 इम्प्लांट डालकर 3 दांतों को फिक्स किया जा सकता है। अगर आप इम्प्लांट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसके जो डिटेल वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कॉस्ट यानी कि खर्चे के बारे में जान लेते हैं कि कितना खर्च किस ट्रीटमेंट में आता है। तो पहले हम बात करेंगे आरपीडी की, रिमूवल पार्शियल डेंचर की। तो इसका जो खर्च है ये आपके एक दांत के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। आपका जो एक दांत है वो 250 से लेके 300 या और भी चार्जेस हो सकते हैं। जो भी चार्जेस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एरिया टू एरिया यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्टर्स के अपने अपने चार्जेस होते हैं, वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि जो चार्ज मैं आपको बता रही हूँ सेम चार्ज आपको हर जगह मिले। आपको हो सके तो कम में भी इलाज हो सकती है एंड हो सके तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होती है उनमें 250 एक दांत के चार्ज किए जाते हैं। अगर आपके 2 या 3 दांत मिसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने चार्जेस हो सकते हैं। इसकी फिक्स पार्शियल डेंचर, तो फिक्स पार्शियल डेंचर में जो क्राउन्स आते हैं बहुत अलग अलग तरीके की क्राउन्स आती हैं। जो क्राउन्स होती हैं वो 1500 से लेके 5000 तक के रेंज के बीच में होती है। इसमें अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का कैसा क्राउन लगवा रहे, उसके अकॉर्डिंग चार्ज होती हैं। तो ये जो चार्जेस होती हैं एक दांत की होती हैं, तो आपके जितने दांत मिसिंग होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपके जो चार्ज हैं वो बनते हैं। अगर आप जिरकोनिया लगवाते हैं, जो जिरकोनिया होती है वो 6000 से लेकर 10,000 तक की रेंज में होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके माउथ में कितने दांत मिसिंग है एंड कितने लग सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लांट की। तो शायद गाइस इम्प्लांट में एक इम्प्लांट के जो चार्जेस होते हैं 15,000 से लेकर 30,000 तक के चार्जेस के बीच में होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इम्प्लांट अपने माउथ में डलवा रहे हैं। इसमें भी अलग अलग कंपनीज के इम्प्लांट आती हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हो तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।